आ रही है। देखिए ऐसा है कि हम उस पर हमने कड़ा संज्ञान लिया है, पर हमें जो है हर जगह पे जाकर केवल सोशल मीडिया के लिए जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं उनको भी इस चीज़ का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि सेंसेशनलिज्म करके कुछ नहीं होगा। कोई इसमें कोई इश्यूज़ है, कोई बात है, आप कंप्लेंट करिए। हमारे लगातार क्वालिटी कंट्रोल सेल के लोग उसमें आते हैं, और वैसे भी जिस सड़क का ये आप जिक्र कर रहे हैं ये PMJSY 3 के अंतर्गत इसका कार्य हो रहा है, और PMJSY के अपने जो है वो मापदंड है। इसमें क्वालिटी 1, क्वालिटी 2 और क्वालिटी 3 तीन तरीके की इसमें जो है वो पासिंग के पहले, सड़क को पास करने से पहले इसकी मान्यता को, इसकी गुणवत्ता को देखा जाता है, तभी जाकर पेमेंट ठेकेदार को रिलीज़ होती है। अभी जिस सड़क की बात की गई है, जहाँ पर भी उसमें कमी पाई गई है, मैंने इसमें डिपार्टमेंट से बात करी है, अभी तक उनको उस स्ट्रेच की पेमेंट रिलीज़ नहीं हुई है। पेमेंट तभी रिलीज़ होगी, मैंने सख्त निर्देश दिए हैं जब सारे जो उसके मापदंड है जो क्वालिटी कंट्रोल के ने फिक्स किए हुए हैं, और इसमें टीम, ये PWD की टीम नहीं होती है, ये थर्ड पार्टी टीम आती है, वो इसकी क्वालिटी का निरीक्षण करते हैं। जब उसमें पास हो जाएगी उसके बाद ही जाकर उनको पेमेंट करवाई जाएगी। ये हमारी वचनबद्धता है, और मुझे खुशी है कि इस पूरे इलाके में करीबन 250 करोड़ के सड़कों के कार्य चले हुए हैं वर्तमान में, और अभी नए हमको करीबन 18 सड़कें रामपुर में ही जो है वो PMJSY 4 में अभी स्वीकृत हुई है। अभी उनका कार्य भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। तो क्वालिटी निश्चित तौर से कभी कभी ठेकेदार इसमें चूक कर लेते हैं, मैं उस चीज़ से कोई पीछे नहीं हट रहा हूँ, मगर जैसे मैंने आपको कहा कि पेमेंट तभी रिलीज़ होगी जब उसकी क्वालिटी की पूरी चेकिंग हो जाएगी, और उसके बाद ही इसको हम आगे लेकर जाएंगे। लेकिन सवाल ये है, पहले तो ये जो बस की एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुई हमारे जो है ननकरी क्षेत्र के खड़ान में, उसमें 2 लोगों के 3 लोगों के मृतक होने की जानकारी है। बाकी यहाँ पे इंजर्ड है, उपचाराधीन है। कुछ मरीजों को यहाँ से शिमला भी भेजा गया है, तो हम उसमें पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उनका उपचार जल्द से जल्द पूरा करवाया जा सके। और जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ यहाँ पे हॉस्पिटल में मिलनी है, मुझे बताया गया कि अल्ट्रासाउंड की मशीन काफ़ी पुरानी है, तो मैंने उसके बारे में आज ही हेल्थ सेक्रेटरी से बात करी है, और जल्द से जल्द यहाँ पे नई मशीन डिप्लॉय कर दी जाएगी। और हमारा ट्रॉमा सेंटर, बहुत बड़ा ट्रॉमा सेंटर यहाँ पे बनकर तैयार हुआ है, मगर उसमें भी कुछ औपचारिकताएं हैं जिसकी वजह से अभी तक वो पूरे रूप से शुरू नहीं हो पाया है। तो वो इसीलिए बनाया गया है, जब इस तरीके के एक्सीडेंट केसेस होते हैं, रेफरल केसेस होते हैं, तो उसमें उसका उपचाराधीन होना बहुत आवश्यक है, और इसको जल्द से जल्द शुरू करवाना ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। क्या उसमें कमियां हैं, मैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करूंगा, मुख्यमंत्री जी से भी इस विषय में बात करूंगा, ताकि जल्द से जल्द इसका यहाँ के लोगों को उसका फ़ायदा मिले। और बाकी जितने भी हमारे उपचाराधीन लोग हैं, हमारे यहाँ जो MS है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, सभी डॉक्टर्स है, नर्सेज है, ये सब उनका ख्याल रख रहे हैं। उसमें भी जो शॉर्टेज यहाँ पे इन्होंने मुझे जिसके बारे में इंक्वायरी दी है, मैं उसको हेल्थ सेक्रेटरी से, हेल्थ मिनिस्टर साहब से उसके बारे में बात करूंगा, ताकि जल्द से जल्द वो सारी सुविधाएं यहाँ पे मिले। और बसों की जो समस्या यहाँ पे देखने को मिल रही है, मैंने कुछ महीने पहले मैंने भी बस स्टैंड का एक औचक निरीक्षण किया था। कुछ बसें उसमें हमारी अनफिट पाई गई थी। अभी नई हमारी करीबन 250 इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो प्रोक्योर हुई है। मैंने पीछे जब मैं मुकेश अग्निहोत्री जी से मिला था, उनसे भी मैंने निवेदन किया था कि खास करके जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं, दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ पे इन बसेस को डिप्लॉय किया जाए। चाहे वो रामपुर का इलाका है, चाहे वो हमारे साथ लगते आनी क्षेत्र है, जो मुश्किल इलाके हैं, रोडू का इलाका है, वहाँ पे ये बसेस डिप्लॉय होनी चाहिए। तो मैं उसकी लेटेस्ट जानकारी जल्द से जल्द प्राप्त करूँगा, और हमारा प्रयास रहेगा कि जो अभी नई बसेस प्रोक्योर हुई है उनको यहाँ पे जल्द से जल्द डिप्लॉय की जाए। मुझे अभी यहाँ पे RM साहब ने, जो हमारे रीजनल मैनेजर है, इन्होंने जानकारी दी है कि करीबन जो है 25 से 26 बसें जो है वो पुरानी हो चुकी है, कंडम हो चुकी है, और क्योंकि नई बसें आने में थोड़ा सा विलम्ब हुआ है, उसकी वजह से ये दिक्कत इलाके के अंदर आ रही है। उसके लिए भी मैं जल्द से जल्द मुख्यमंत्री जी से और उप मुख्यमंत्री से बात करूँगा कि यहाँ पे इमीडिएटली नई बसों को, इलेक्ट्रिक बसों को जो है वो डिप्लॉय किया जाए, ताकि इस तरीके की दुर्घटनाएं भविष्य में इलाके के अंदर कम से कम हो, या ना हो, ना के बराबर हो। इसका हम पूरा प्रयास करेंगे। दूसरा ये